आज हम चर्चा करेंगे, जो मुक्त है वही बंधन से छुड़ा सकता है। जो मुक्त है वही बंधन से छुड़ा सकता है, संसार के बंधन से छुड़ा सकता है, ये कहना चाहिए। तो एक राजा थे, उनके पास एक बड़े विद्वान पंडित आया करते थे। वे प्रतिदिन राजा को कथा सुनाते थे। उनको कथा सुनाते वर्षों बीत गए। राजा साहब ने पंडित जी को एक दिन कहा कि महाराज जी, आपको रोज कथा सुनाते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। जैसी कथा आज सुनाई वैसी प्रतिदिन सुनाते हैं। सुनाते सुनाते आप बूढ़े हो गए और मैं भी बूढ़ा हो गया, किंतु मैं कई वर्ष पहले जैसा था वैसा ही आज भी हूँ। आपकी कथा के निमित्त साल भर में 3-4 हजार रुपये लग जाते हैं। वह खजाने में घाटा ही पड़ता है। ये राजा साहब ने पंडित जी से कहा। 4,000 रुपये प्रति साल खर्चा व्यर्थ में क्यों करूं? इसका भी तो कुछ लाभ होना चाहिए, ये राजा साहब ने कहा। और आपका और मेरा दोनों का समय नष्ट होता है और रुपया भी खर्च होता है। इसका उपाय बतलाइए कि सुधार क्यों नहीं होता, इसका फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। जबकि आपकी बातें मैं सुनता हूँ, आप वैराग्य, भक्त और ज्ञान की बातें करते हैं, किंतु आपकी बातों को सुनकर न तो मैं भक्त बना, न ज्ञानी बना, न सदाचारी बना और न ही योगी बन पाया। आप इसका उत्तर 1 महीने के अंदर हमको दें। यदि 1 महीने के अंदर इसका उत्तर नहीं मिलेगा तो ये कथा बंद कर दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा पंडित जी से। और आपका वेतन भी बंद हो जाएगा। आपको अपनी जीविका का दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, दूसरा सहारा पकड़ना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। यह सुनकर पंडित जी के होश गुम हो गए। पंडित जी विचार करने लगे कि मैं इसका क्या जवाब दूं। पंडित जी इसी चिंता में मग्न हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सच्चे महात्मा जी मिल गए। वे बड़े विरक्त और त्यागी थे। उनके चित्त में बड़ा वैराग्य था। वे वास्तव में बड़े उच्च कोट के पुरुष थे। पंडित जी का चेहरा उदास देखकर उन्होंने पंडित जी से पूछा, क्या बात है? पंडित जी बोले, बात यह है महात्मा जी कि 1 महीने के बाद हमारी रोटी जीविका बंद होने जा रही है, अथवा मतलब जीविका बंद होने जा रही है। महात्मा ने पूछा, क्यों? उन्होंने बताया कि राजा ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है और उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। उन्होंने पूछा, प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि आप ज्ञान, वैराग्य और भक्त की बातें कहते हैं और आपकी बातों को मैं सुनता हूँ, किंतु मुझमें न तो रत्ती भर वैराग्य हुआ, न ज्ञान और भक्ति ही उत्पन्न हुई। इसका उत्तर दीजिए, और नहीं तो यह खर्चा मैं बंद कर दूंगा। महात्मा जी बोले, इसके लिए आप क्यों चिंता करते हैं? इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले, आपके उत्तर देने से तो हमारी हानि होगी, यानी एक हीनता आ जाएगी कि इसका उत्तर पंडित जी नहीं दे सके, इस साधु ने दे दिया। महात्मा ने कहा, नहीं, आपकी हीनता नहीं होगी, इसमें कोई बुराई नहीं होगी आपकी। आप राजा साहब से कह देना कि यह तो मामूली बात है, इसका उत्तर तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं और मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा पंडित जी से, जब मैं आपका शिष्य बनकर उत्तर दूंगा तब तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। पंडित जी बोले, तब तो नहीं होगी। पंडित जी महाराज दूसरे दिन गए। राजा ने फिर पूछा कि महाराज, आपके इस विषय का उत्तर तैयार किया? पंडित जी बोले, महाराज इसका उत्तर तो मामूली बात है, यह तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत से शिष्य हैं। राजा बोले, मुझे क्या है, आप में इसका उत्तर या आपके शिष्य दें, मुझे तो प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। कल आप अपने शिष्य को लेकर के आइएगा। दूसरे दिन पंडित जी उन महात्मा को ले गए। वे उनके शिष्य बनकर चले गए। राजा ने पूछा, आप इनके शिष्य हैं? महात्मा बोले, हाँ महाराज। राजा ने कि हमारा प्रश्न आपको मालूम है? महात्मा बोले, हाँ मालूम है।
आपका प्रश्न यह है कि आपको ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की बातें सुनते हुए करीब 30 वर्ष हो गए, किंतु इसका असर आप पर क्यों नहीं हुआ? राजा ने कहा, ठीक यही बात है। उन्होंने कहा, इसका उत्तर मैं तब दे सकता हूँ जब आप अपनी राज्य की सारी शक्ति तथा अधिकार 2 घड़ी के लिए मुझे दे दें। राजा ने कहा, ठीक है, और सब कर्मचारियों को बुला के कह दिया कि मैं अपने राज्य का अधिकार 2 घड़ी के लिए इन्हें देता हूँ, ये जैसा कहें वैसा ही तुम लोग करना। ऐसा राजा ने महात्मा जी को अधिकार दे करके अपने कर्मचारियों को बताया। राजगद्दी पर बैठकर महात्मा ने हुक्म दिया कि पंडित जी को रस्सी से बांध दो, और उन्होंने उसको बांध दिया। फिर आज्ञा दी कि दूसरी रस्सी लाकर इस राजा को बांध दो। आज्ञा के अनुसार राजा को भी बांध दिया गया। दोनों सोचते हैं कि यह क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब महात्मा पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, आपने राजा साहब को इतने दिन तक कथा सुनाई, अब उनसे कहिए कि मैं तकलीफ़ पाता हूँ, मेरी रस्सी खुलवा दें। पंडित जी ने राजा साहब से कहा, मेरी रस्सियाँ खुलवा दो। राजा ने कहा, मैं कैसे खुलवा सकता हूँ? पंडित जी बोले, तो आप खोल दें। राजा ने कहा, मैं खुद बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोल सकता हूँ? फिर बोले, किसी प्रकार खुलवा दें। राजा ने कहा, मेरा हुक्म नहीं चलता है, कैसे खुलवाऊँ? न तो मेरा हुक्म चलता है, न मेरे हाथ खुले हुए हैं। फिर महात्मा जी ने राजा साहब से कहा, आप इतने वर्षों तक पंडित जी से कथा सुनते रहे, पंडित जी से कहें कि आप मुझे खोल दीजिए। पंडित जी ने कहा, मैं खुद बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे खोल लूँ? अब राजा साहब ने महात्मा जी से पूछते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। पूछा, अब भी नहीं समझे? आप स्वयं बंधे हुए हैं तो दूसरे को खोल सकते हैं क्या? आपने खुद ही नहीं खोल सकते तो फिर दूसरे को कैसे खोलेंगे? खुद को ही नहीं खोल पा रहे हो तो दूसरे को कैसे खोल सकते हो? बोले, हाँ समझ गया। पंडित जी ने कहा, आप इसका मतलब समझे? आप बंधे हुए हैं, दूसरे को खोल सकते हैं? बोले, नहीं खोल सकते हैं। तब बोले, महाराज बात यह है कि पंडित जी कथा तो आपको प्रतिदिन सुनाते हैं, किंतु ये खुद बंधे हुए हैं, ये खुद संसार के बंधन से बंधे हुए हैं। आप इनसे मुक्त चाहते हैं। यदि पंडित जी खुद मुक्त हों तभी तो आपको मुक्त कर सकेंगे। खाली कथा सुनाने से थोड़े ही मुक्ति होती है। जैसे तोता और मैना राधे कृष्ण रटते रहते हैं, उनको जैसा सिखा दिया जाता है राम राम कहो तोता जी, तो उनको वैसे ही वो बोलते रहते हैं। इनको ज्ञान नहीं कि राधे कृष्ण क्यों रटते हैं। जब बिल्ली आती है तो उनकी पकड़ती है तो वे राधा कृष्ण भूल कर टाएँ टाएँ करने लग जाते हैं। यही दशा पंडित जी की है। ऐसी परिस्थिति में पंडित जी आपको कैसे छुड़ा सकते हैं? जो संसार से छूटा हुआ है, खुला हुआ है, ऐसे मुक्त पुरुष का असर पड़ सकता है। और जो संसार में खुद ही बंधा हुआ है, ऐश आराम और भोगों में बंधा हुआ है, वे दूसरों को क्या छुड़ाएंगे? ऐसा पुरुष होना चाहिए जिसका संसार से तीव्र वैराग्य हो। संसार से केवल तीव्र वैराग्य ही नहीं, उपरति भी हो, कोई मतलब इच्छा न हो, आसक्ति न हो, और उस परमात्मा के तत्व का ज्ञान भी हो गया हो। ऐसा उच्च कोटि का महापुरुष हो, तभी उसकी बात का असर ज़्यादा होता है और वो बंधन से छुड़ा सकता है। तो इसे ये हुआ कि जो मुक्त है, इसका आशय है जो मुक्त है वही बंधन से छुड़ा सकता है। ओम परमात्मने नमः इति।